हमें छुटकारा देने वाला, हमें अपना प्यार देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आइए सब अपने मुंह को खोलेंगे, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। शांत रूप में ना बैठे। हालेलुया। जब आप उसकी संगति में आते हो आप शांत में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि उसने इतना सब कुछ आपके लिए किया है। जब आप उसको याद करते हो तो आपका मन, तन, आपका आवाज अपने आप उसकी महिमा के लिए निकलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर मैं आपकी संगति में आता हूँ परमेश्वर, अपने आप को झुकाता हूँ, अपने आप को नीचा करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि सिर्फ आपका नाम ही ऊंचा हो परमेश्वर। आप धन्य हो, आप योग्य हो, आपसे ज्यादा योग्यता से बढ़कर आपने हमें दिया। आप इतने योग्य थे, हम बिल्कुल आपके अयोग्य थे परमेश्वर, लेकिन आप हमारे लिए आए ताकि हम योग्य बन पाए परमेश्वर। हम मांगने से भी ज्यादा आप देने वाले परमेश्वर हो। ओह परमेश्वर आपके नाम की महिमा, पिता आपके नाम की प्रशंसा हो परमेश्वर। शुदारंत हो रहा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर जितने भी लोग इधर आ रहे हैं परमेश्वर, उनके नाम के यीशु, उनको जितने भी दिक्कतें हैं जीवन में यीशु, सारी दिक्कतें आप देख रहे हैं, आप सारी दिक्कतों को देखते हो, आप सारे आंसू को पोंछने वाले परमेश्वर हो। अब वो आंसू जो गिरते हैं उसको गिन गिन के उत्तर देने वाले परमेश्वर हो आप परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु आपके हम संगति में आते हैं, इतना अच्छा सुंदर अवसर देने के धन्यवाद यीशु। आप राजाओं के राजा हो, उद्धार परमेश्वर हो परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हर जगह, इस हम जो अभी अपनी महिमा कर रहे हैं कि पूरा माउंटेन शहर में गूंजने के लिए परमेश्वर। जब आधे लोग इधर उधर कहीं ना कहीं जाके वो पार्टी कर रहे हैं, वो इधर उधर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए, लेकिन हम यहाँ परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने आए परमेश्वर। धन्य हो परमेश्वर। सारी आदर सारी महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं परमेश्वर। हम जो भी गाएंगे ये सिर्फ हम जो मुंह से गाने वाला ना हो, लेकिन हम जो अभी गाते हैं परमेश्वर वो हमारे हृदय से निकलने के लिए परमेश्वर। जो भी हम गाते हैं उसका अर्थ, हर एक अर्थ हमारे दिल को छू के आपकी प्रशंसा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे आदर महिमा मैं आपको देता हूँ, सबको आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। आपने उन्हें देखा, आपने उन्हें छुआ, इसके धन्यवाद करते हैं, और आप उन्हें छूने जा रहे हो इसके धन्यवाद करते हैं। यीशु के अधिकार के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। भला परमेश्वर है, वो अच्छाई का पिता है, वो राजाओं का राजा है। वो हमेशा हमें ले चलता है, जब हम उससे दूर चले जाते हैं वो हमेशा ले चलने वाला परमेश्वर, दिन प्रतिदिन चलाने वाला परमेश्वर है। आइए हम सारे धन्यवाद उसको हम देंगे। हालेलुया। हम पहला गाना गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, और उसके नाम की महिमा करेंगे। कितने लोग अपने दिल से कह सकते हैं परमेश्वर आपका धन्यवाद। कभी कभी मैं आपको धन्यवाद करना, आपने जो मेरे लिए जीवन में किया है उसको धन्यवाद करना भूल जाता हूं परमेश्वर, उसको मैं माफी मांगता हूं। कितने लोग कह सकते हैं। कभी कभी हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं अपने जीवन में, कभी कभी हमें लगता है परमेश्वर ने इतना सब कुछ कर दिया तो आगे भी करता जाएगा, अब क्यों उनके पास जाना। लेकिन नहीं, परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहो, क्योंकि अगर परमेश्वर ने अपना हाथ, अपना पंख आपके ऊपर ना चलाया होता, आपके ऊपर ना रखा होता, तो आप अभी जिंदा तक नहीं होते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें देखा, किसी मनुष्य ने नहीं, किसी और ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें देखा, इसलिए हम इधर हैं। हालेलुया। आइए हम गाएंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, कितने कह सकते हैं, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। कितने लोग आभारी हैं? ओ मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर है भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर है भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाओ बिना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाओ बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद धन्यवाद के
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कितने लोग धन्यवाद करेंगे? हालेलुया। वो योग्यता से बढ़ के देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके नाम की महिमा करे। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति करे। Praise His mighty name. Hallelujah. He has been so good to us. Hallelujah. This song, as it says, Lord, I am thankful everything you do, Lord. Lord, thank you for everything you have done in my life, Lord. Lord, you are the most beloved in my life, Lord. There's nothing more greater than you, Lord. Not my family, not my parents, not my relationship, but everything starts with you. Everything ends with you, Lord. परमेश्वर, आपसे ज्यादा बड़ा, आपसे ज्यादा महत्व तो मेरी जिंदगी में और किसी का नहीं है। परमेश्वर, सिर्फ आपका ही है। यीशु मसीह, सिर्फ आपका ही। उसके बाद ही सभी लोग आते हैं। कितने लोग कह सकते हैं? कितने लोग अपने मन में, अपने दिल में हाथ रख के कह सकते हैं, परमेश्वर मैं दूर चला गया था, परमेश्वर आपसे काफी दूर चला गया था, लेकिन आज मैं आया हूं आपके और करीब आने। आज मैं आया हूं आपके और करीब आने। यीशु मसीह, ले चलता है प्रभु, मुझे ले चलता है, दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। ओ दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता। फिर से गाएंगे। ले चलता है प्रभु, मुझे ले चलता है, दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता। विश्वास के साथ गाएंगे। ओ दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता। एक और गाएंगे। ले चलता है प्रभु, मुझे ले चलता है, दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है, दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। भूमि पे जितने भी दिन है मेरे, महफूज रखेगा पंखों तले। भूमि पे जितने भी दिन है मेरे, वो महफूज रखेगा पंखों तले। चिंता नहीं, कोई डर भी नहीं, मेरा भविष्य है उसके हाथों में। चिंता नहीं, कोई डर भी नहीं, मेरा भविष्य है उसके हाथों में। ले चलता है प्रभु, मुझे ले चलता है, वो दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है, वो दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है, दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है, दिन प्रतिदिन फजल से
वो ले चलता है। दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। मेरे साथ गाए, भूमि पे जितने, भूमि पे जितने भी दिन है मेरे, महफूज रखेगा पंखों तले। कितने लोग गा सकते हैं? भूमि पे जितने भी दिन है मेरे, महफूज रखेगा पंखों तले। चिंता नहीं, कोई डर भी नहीं, मेरा भविष्य है उसके हाथों। विश्वास के साथ कहें, चिंता नहीं, कोई डर भी नहीं, मेरा भविष्य है उसके हाथों में। ले चलता है प्रभु, मुझे ले चलता है। दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। वो दिन प्रतिदिन फजल से मुझे वो ले चलता है। हालेलुया। वो दिन प्रतिदिन मुझे ले चलने वाला परमेश्वर है। मुझे कोई मनुष्य नहीं, मुझे कोई माता पिता नहीं, मेरे दोस्त नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं, बल्कि मुझे परमेश्वर ले चलता है। वो धन्य नाम, वो सबसे ऊंचा नाम, वो श्रेष्ठ नाम, यीशु मसीह का नाम, वो मुझे ले चलता है। जब दुनिया मुझे छोड़ जाती है, जब सब इधर उधर चले जाते हैं, जब सिर्फ एक ही नाम मेरे पास होता है, वो एक ही मनुष्य, वो एक ही पिता, वो एक ही दोस्त, वो एक ही पिता परमेश्वर मेरे साथ होता है। कितने लोग कह सकते हैं मेरे दुख में, मेरे परेशानियों में, मेरे संकटों में, जब मैं अकेला था, जब मैं अकेली थी, मैं बहुत जब नीचे गिर चुका था, कोई आशा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर कहता है तू क्यों चिंता करता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अगर मैं तेरे साथ हूं, तूने इस दुनिया को जीत लिया है, क्योंकि अगर मैं तेरे साथ हूं, मैं संसार के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सब ने मुंह को खोले। हालेलुया। लेट एवरीबॉडी ओपन आवर माउथ्स। हालेलुया। प्रेज हिज माइटी नेम, माइटी नेम। शदा रंथो रबखा। हालेलुया। शदा राखे रंथो रबाला। When you come here, just give yourself into him. Don't obstruct yourself. Don't give any shackles to yourself, if anybody seeing me or not. No, when we are here, we will praise his mighty name with all our might, with all our soul, with all our heart, with all our voice. Hallelujah. हम जब परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम किसी को ना देखें, क्योंकि जब सब छोड़ चुके थे, जब ये नहीं थे हमारे पास, जब सब हमें छोड़ के चले गए थे, जो हमारे आसपास लोग हैं वो नहीं थे हमारे पास, परमेश्वर था। तो जब परमेश्वर की संगति में जब आप आते हो, खुल के उसकी महिमा करते। आइए हम एक और गाना गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान, क्योंकि हम बोलेंगे जय जयकार। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। कितने लोग कह सकते हैं जय
जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था तारे, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था तारे, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार, ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यार, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यार, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, समझदार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए जीवन में खुशी, आए अंधे जिंदगी, तूने जिंदा शाफिया, तूने ये किया। आए जीवन में खुशी, आए अंधे जिंदगी, तूने जिंदा शाफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। उछला बको, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। कितने लोग कह सकते हैं, मुंह खोल के हम गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ पे जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरे सूरत बिगड़े थे, कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर से पहले मेरी सूरत बिगड़ी थी। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, उसने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। विश्वास के साथ
मेरी सूरत बिगड़े थे, मेरा दिल था खाली, उसने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार यीशु, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कितने लोग आ सकते हैं? जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार, तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाले मुझ पे जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु तेरा नाम, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु के नाम की जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु के नाम, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम उस परमेश्वर पे ताली बजाएंगे। हालेलुया। उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर उसके नाम की महिमा। Lord, we give you all the glory, Lord. Thank you. Hallelujah. अभी हम जो गाना गाना चाह रहे हैं, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय भी, शाम के समय में मैं पिता की आराधना करूंगा। ओ आराधना आराधना, सूर्य आराधना आराधना। तालियां के आराधना आराधना, सूर्य आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, सूर्य आराधना आराधना। हालेलुया। आराधना आराधना, सूर्य आराधना आराधना। ओ सुबह के समय, शाम के समय, पिता को आराधना। ओ सुबह के समय, शाम के समय, पिता को आराधना। आराधना आराधना, ओ सूर्य आराधना आराधना। ओ आराधना आराधना, सूर्य आराधना आराधना।
स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना Father, we worship you, Lord. Father, we give you all the glory, O Father God. King of kings and Lord of lords, we lift your holy name on high, O Father God. Father, we give you all the glory, 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 O Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence in this place, O Father God. Ore mahashi ante reke re mahashi ante re. Ora mahasi ki koda la mahasa bala 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 re. Rema mahashi ante re bara mahasa bala bala re. Father, we give you all the glory, glory, O Father God. Father, we worship you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. स्तुति आराधना आराधना Thank you, Jesus. Father, we worship you, Lord. Father, we give you all the glory, 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 O Father God. स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना सुबह के समय शाम के समय पिता को आराधना हालेलुया सुबह के समय शाम के समय पिता को Father, we give you all the glory, O Father God. Father, we lift your holy name on high. Let us lift our voices. Father, we worship you, Lord Jesus. We give you all the glory, O Father God. Father, we worship you, Lord. Rema mahashi andere gora bari kara bara bodere. Rema mahashi andere kere mahasakala bara bodere. Rema mahashi andere. Father, we give you all the glory and honor, O Father God. King of kings and Lord of lords, we lift your holy name on high, O Father God. Thank you for your presence in this place, O Father God. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for your wonderful presence, O Father God. Father, you deserve all the glory and honor, O Father God. Lord, we bow down before your presence, O Father God. Holy, holy, holy are you, O Father God. Lord God Almighty, O Father God. Father, there is no one else like you, O Father God. Father, you are the same God today and forever, O Father God. We thank you, Lord. Thank you for your presence in this place, O Father God. Yes. Lord, we commit the rest of the time into your hands, O Father God. Lord, as we meditate on your word, O Father God, you speak to us, O Father God. Let every ears be attentive to your voice alone, O Father God. Holy Spirit, you speak to us, O Father God. Lord, we decrease and let your name be increased on high, O Father God. I commit the rest of the time into your hands, O Father God. In your mighty name I pray, O Lord. Amen. Praise the Lord. Everyone can be seated. If the kids can come to the front for their memory verses, kids for the memory verses.
the maker of heaven and earth. Psalms 121 verses 1-2. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son. Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. In the beginning, God created heavens and the earth. In the beginning, God created heavens and earth. Genesis 1 verses 1. People may be pure in their own eyes, but the Lord examines the motives. Proverbs 16 verse 2. I thank you because I am wonderfully and fearfully made. Danny, you have something? The Lord is my shepherd. Lord is the shepherd. I shall not. Joshua, no. Proverbs 3 verse 5. And just in the right and the hard. Joshua, pray for the kids. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर शब्द धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सारे बच्चों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आप महान हो, आप पिता हो परमेश्वर, आप जानते हो ये दुनिया कैसी है, लेकिन हम आपकी महिमा इन बच्चों के द्वारा देखना चाहते हैं परमेश्वर। जब इधर उधर जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे परमेश्वर, ये जब अलग अलग जब जगह जाएंगे तब आपकी महिमा, आपका प्यार इनके द्वारा ज्वलित होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मैं सारे बच्चों को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ यीशु। आप उनके इस्तेमाल करोगे यीशु, आप उनकी महिमा, आप आपकी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करोगे, इससे धन्यवाद करते हैं यीशु। सारी आदर महिमा आपको समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। Amen. Kids, can you go back? Kids. Can everyone give us a hand for kids? Praise God. It's beautiful to see kids growing in the Lord. Amen. Can we put on the announcements? Hurry. Can you put on the announcements, please? So, we have a gospel event that is going to happen in November 22nd and November 23rd. Pastor Gibson Durai, he is from Chennai, and he's a pastor, he's a singer, and he's a producer. He travels mostly all around the world, in United States and Canada. So luckily we had some availability for him this year. So we are bringing him into Moncton. So November 22nd and November 23rd. He will be singing in different languages. He will be singing in Hindi, he will be singing in Malayalam, he will be singing in Tamil, he will be singing in Telugu, he will be singing in English as well. So if you have friends, just invite them. It will be on November 22nd at 6:30 p.m. to 8 p.m. and November 23rd at 2 p.m. to 4 p.m. So make sure you bring your friends, and we will also be having him in the morning service in Faith Christian Fellowship for our English session as well. So make sure you invite your friends, and we will start posting it in Facebook. We will start posting it in social media. So just try to invite as many people as possible. This will be a great blessing. This will be a first event which is happening in the province of New Brunswick and in Moncton. So we will be doing great things among our midst. Amen? Amen. Thank you, Mary.
Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। How many of us are happy to be in the house of the Lord? आज कितने लोग खुश हैं परमेश्वर की संगति में आने के लिए? No? I don't hear a voice. मैंने आवाज नहीं सुनी। Amen. Amen. We should be cheerful when we are in the house of the Lord. हमें खुशी होनी चाहिए जब हम परमेश्वर की संगति Our में आते हैं। voices should be louder when we are in the house of the Lord. हम जब परमेश्वर की संगति में हैं हमारा आवाज और भी ऊंचा होना चाहिए। Not only just when we are scolding or when we are making fun, but always our voices should be loud, especially when we are in the house of the Lord. हमारा आवाज डांटने के समय या किसी को बोलने के समय ऊंचा नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की संगति में और भी ऊंचा होना चाहिए। Because we serve a mighty God. क्योंकि हम जो जिसकी सेवा करते हैं वो एक We सर्वशक्तिमान serve a परमेश्वर है living God. और हम परमेश्वर की महिमा करते A हैं। name above all names. जो नाम सबसे ऊंचा At नाम है that name, every tongue, every knee shall bow. और उस नाम के सामने सब झुकते हैं Every tongue will confess. और सारे जुबान बोलते हैं Such a mighty God we serve. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। I thank God for this beautiful week He has given to us. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा वीक उसने दिया। Oh, last week from 24th to 26th we have had a beautiful conference at Faith Christian Fellowship. और पिछले हफ्ते 24 से लेकर 25 तक हमारा एक कॉन्फ्रेंस था FCF में। There are many who attended to this meeting. और काफी लोग ने उनमें भाग लिया था। How many of us can say we are blessed? और कितने लोग कह सकते हैं कि हम आशीषित I हुए? can say that I am personally blessed. मैं कह सकता हूँ कि मैं आशीषित हुआ। I was just sharing to Pastor that time. It's been a week. Every week, every day after I go from work to home, I make sure I listen to all these 3 videos again and again because I want to take as much as possible from this. मैं पास्टर से कह रहा था कि उस मीटिंग के बाद हर हफ्ते मैं रात को जाके वो कॉन्फ्रेंस का सुनता था क्योंकि इतना अच्छा सौभाग्य और इतना अच्छा आशीष था मेरे लिए। Because that was a great blessing. क्योंकि वो बहुत आशीष था उसमें। The Spirit of God moved mightily among our और midst. पवित्र आत्मा ने बहुत ही बड़ा काम किया था। And He's going to do great things among our और midst. वो और भी ज्यादा बड़ा काम करने I वाला है। thank all the volunteers. I don't want to name everyone personally, but many of you came forward. Many of you came to volunteer both Friday, Saturday, and Sunday. I'm proud of you guys. मैं सारे वॉलंटियर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने वो कॉन्फ्रेंस में मदद किया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपने महिमा उसमें आपने मदद किया उसमें। Even after your busy work, you made sure you came to help to the church. आपके व्यस्त होने के बाद भी आपने वो किया कि आप उसमें आके आपकी कुछ मदद कर रहे हैं। That shows your commitment to the kingdom of God. और वो दिखाता है कि आप कितने परमेश्वर के संगति में और भी ज्यादा बढ़ना चाहते हैं। Thank you, everyone. सबका मैं धन्यवाद On करता behalf हूँ। of Faith Christian Fellowship, I say thank you to everyone. और FCF की तरफ से मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। Every single person who served and who came, who joined with us, thank you, everyone. और जितने भी लोग आए थे और उन्हें सर्व किया था, मैं सबका धन्यवाद करता I हूँ। pray God bless you mightily. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करे I बहुत pray ही। that every single heart desires of yours be fulfilled in the name of Jesus. आपकी सारी इच्छा यीशु मसीह के नाम के द्वारा पूरी हो। And I pray that in the coming days we will do more and more for His kingdom's glory. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं और भी परमेश्वर के लिए और भी हम करने How चाहिए। many of us are ready for that? और कितने लोग तैयार है उसके How लिए? many of us are ready to serve the living God? और कितने लोग तैयार है उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए? Amen. And I also want to take a moment to thank you everyone who came for my ordination service as well. और मैं धन्यवाद फिर से करना चाहता हूँ कि जो मेरे ऑर्डिनेशन सर्विस के लिए आए थे। All glory belongs to God. और सारी महिमा और आदर सिर्फ यीशु मसीह को जाता है। I thank God for what He's doing among our midst. I thank God in my personal life as well. और मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ कि वो मेरे जीवन में जो कर रहे हैं और वो हमारे जो इस हिंदी फेलोशिप में जो कर रहे If हैं। I look back, I never thought I'll be a pastor. I'll be ordained as a pastor. अगर मैं पीछे देखूं अपने जीवन में तो मैंने कभी ना सोचा था कि मैं पास्टर बन पाऊंगा। Never ever I thought. कभी मैंने ना सोचा। I tried to escape from the calling. मैंने काफी बार बचने की कोशिश की। But if it is God's purpose, when it is God's will, how much ever you try to go, God will make sure you come back to that. अगर वो परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप कितना भी भागने की कोशिश करें, परमेश्वर आपको पकड़ नहीं लेता। God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। Every person sitting in this place, God has gifted you with a calling. और जितने भी लोग इधर आए हैं, परमेश्वर ने आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दिए हैं। You are saved with a purpose. और आप बचाए गए हो एक उद्देश्य के द्वारा। You are here for a purpose. और आप एक इच्छा के द्वारा बचाए गए हैं। And God is equipping you for that. और परमेश्वर आपको मदद कर रहा है वो पहचानने के लिए। And in the coming days, you will see that calling in your life. You will see that coming to fruitfulness in your life. और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि आपके जीवन में कैसे अलग-अलग स्थिति बदल रही है। How many of us remember what
we learned in the conference. I'm trying to take more from the conference, Pastor. कितने लोग याद है उनको हमने जो कॉन्फ्रेंस में जिसने हमें बात किया था परमेश्वर के वचन से? How many of us remember the conference theme? Sharon. I was made for more. Amen. You got it. I was made for more. मैं बनाया गया हूँ और भी ज्यादा के लिए। Can everyone declare that I was made for more? क्या सब कह सकते हैं मैं बनाया I गया हूँ और was भी ज्यादा made के for लिए? more. और मैं बनाया गया हूँ और भी ज्यादा के लिए। Ashish, I was made for more. और आशीष मैं और भी ज्यादा बनाया गया Every हूँ। single person sitting in this place, you were made for more. और जितने भी लोग इधर बैठे हैं आप जो बनाए गए हो और भी ज्यादा उद्देश्य के लिए। I'm going to summarize mostly from what I learned from the conference. और मैं जो इधर कहने जाऊंगा जो हमने कॉन्फ्रेंस में हमने सुना था उसका ही मैं कहने जाऊंगा। Because it has blessed me personally, so I want to share more of it here. क्योंकि वो जो कॉन्फ्रेंस में जो वचन बोला था वो मुझे आशीर्वाद किया तो मैं इधर भी कहना चाहता हूँ। Let's read from 2 Corinthians chapter 13 verses 5. 2 Corinthians chapter 13 verses 5. दूसरा कुरिन्थियों 13:5। It says, examine yourself as to whether you are in faith. Test yourself. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? दूसरा कुरिन्थियों 13:5 अपने प्राण को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। Paul says here, examine yourself as to whether you are in faith. और पौलुस कहता है कि अपने प्राण को परखो कि आप विश्वास में हो कि नहीं। Examine yourself, test yourself if you are in faith or not. पौलुस कहता है अपने प्राण को परखो कि आप विश्वास में हो कि नहीं। Test yourself. अपने प्राण को परखो। Let us test ourselves if we are in faith or not. अपने आप को परखो। Because later Paul speaks like, do you not realize that Jesus Christ is in you? फिर वो पौलुस कहता है कि आप नहीं जानते क्या यीशु मसीह आपके अंदर वास करता है? Do you not realize that Jesus Christ is in you? आप नहीं जानते क्या परमेश्वर आप में वास करता है? Test yourself that do you not realize that Jesus Christ is in you and he is in me? अपने आप को परखो कि आपको नहीं पता कि यीशु मसीह आपके अंदर वास करता है। When you know that Jesus Christ is in you, जब आपको पता है कि यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है, everything follows in your life. सब कुछ हमारे पीछे हो When you लेता know है। that Jesus Christ is in you, जब आपको पता लगता है, आपको पता है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, healing follows. Healing follows. और जो चंगाई पीछा करती है। When you know that Jesus Christ is in you, जब आपको पता है कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, miracles follows. और जो चंगाई पीछे आती है। When you know that Jesus Christ is in you, जब आपको पता है यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो favor and blessings and every single thing you name it, it will follow in your और सारे life. आशीष सारा अनुग्रह आपके पीछे हो लेता है। Because Jesus Christ is in you and in me. क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर और आपके अंदर The है। first thing is you recognize yourself that Jesus Christ is in you. और जो पहला चीज आपको करना है, आपको पहचानना है कि यीशु मसीह आपके अंदर है। When you recognize yourself that Jesus Christ is in you, it will open every single opportunities. जब आप परखते हो अपने प्राण को यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो आप वो देखोगे कि सारे रास्ते खुल रहे हैं। When you recognize that Jesus Christ is in you, it will automatically renew your mind. जब आप पहचानते हो कि यीशु मसीह आपके अंदर है, तो वो आपके मन को, आपके दिमाग को स्टर करता है। When you recognize that Jesus Christ is in you, it will automatically change you. जब आपको पता है कि यीशु मसीह आपके अंदर है, वो आपको बदल देता है। When you recognize that Jesus Christ is in you, you will show that fruits in your life. जब आपको पता है कि यीशु मसीह आपके अंदर है, तो वो अनुग्रह आप दिखाओगे। When you start recognizing that Jesus Christ is in you, you will work for his kingdom. जब आपको पता है यीशु मसीह आपके अंदर है, तो आप उसकी महिमा के लिए उपयोग होगे। When you recognize that Jesus Christ is in you, you will spread the gospel. जब आपको पता है यीशु मसीह आपके अंदर है, तो उसकी महिमा, उसका वचन आप बांटोगे। First you recognize yourself, examine yourself that Jesus Christ is in you. सबसे पहले अपने प्राण को परखो, अपने आप को परखो कि यीशु मसीह क्या आपके अंदर है कि नहीं। Recognize yourself. अपने आप को परखो। The moment you are saved, जब आप बचाए गए the थे, moment you are accepted Christ as your जब Savior, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, Jesus Christ is already in you. यीशु मसीह आपके पहले से ही अंदर है। You need to be aware of that Jesus Christ is in you. आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह आपके अंदर है। The first thing, I have the nature and life of God. और मैं जो स्वभाव और जो जीवन है यीशु मसीह का, वो बताना चाहता You हूँ। have the
nature of the life of God. और जो परमेश्वर के जो दिव्य जो स्वभाव है वो हमारे अंदर है, We are partakers of the divine nature. और हम जो भाग्य है, जो सौभाग्यता है, वो उसकी महिमा के लिए। When you accepted Christ, that nature has been given to you. जब आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, तो वो जो स्वभाव है वो आपके अंदर आ The गया, nature of Christ has been given to you. और जो परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव है वो आपके So अंदर आ you गया, walk in that nature. और तब वो आप स्वभाव में चलते हो। That is the first thing you need to remember, that I have the nature of Christ in me. और सबसे पहले आप ये याद रखिए कि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है। The moment you accepted Christ, you have the nature of Christ in you. जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो यीशु मसीह का जो स्वभाव Let's आपके read from अंदर है। Romans chapter 8 verses 11. Romans chapter 8 verses 11. रोमियो 8 का 11। Romans 8:11, it says, but if the spirit of him who raised Jesus Christ from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. और यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। You have the Holy Spirit that has been given to you. आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है जो आपको दिया गया है। You have the nature of Christ in you. वो स्वभाव है यीशु मसीह का आपके अंदर। Now you have been given the Holy Spirit to you. अब आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, Holy Spirit is given as an inheritance to you. और पवित्र आत्मा आपको आपको पुत्र होने का स्वीकार करने के लिए दिया गया And है। the moment you accepted Christ as your Savior, अनंत भाई, जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, Holy Spirit has been given as an inheritance to you. पवित्र आत्मा को आपको दिया गया है, It has been given as a guarantee to you. और एक गारंटी के रूप में आपको दिया गया That है, you have been given all the inheritance that has been kept for you. क्योंकि परमेश्वर के राज्य के जो अधिकार है वो आपको दिया गए हैं, You have been given that Holy Spirit. और पवित्र आत्मा आपको दिया गया The है। third thing, you are a child of God. और जो तीसरा जो चीज है वो आप परमेश्वर के पुत्र John और पुत्री हो। 4:12 says, very few did accept him, but for whoever accepted him, he called them children of God. और यूहन्ना में कहता है कि जितने भी बहुत कम लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार, लेकिन जिसने स्वीकारा वो पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। You have been given that privilege to be a child of God. आपको वो जो अधिकार दिया गया ताकि वो पुत्र पुत्री बने। Not only that, when you come into 2 Corinthians 6:18, it says, I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, declares the Lord. और जो दूसरे कुरिन्थियों में आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है कि मैं जो आपका पिता हूँ, आप मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। Do you not realize that Jesus Christ is in you? क्या आप नहीं जानते यीशु मसीह आपके अंदर Do है? you not realize? क्या आप नहीं जानते? Because you have been granted that access. You are a child of God. You are sons and daughters of Christ. You are not only that, you are heirs and co-heirs in Christ Jesus. क्योंकि आप सिर्फ पुत्री या पुत्रियां नहीं, क्योंकि आपको वो स्वर्ग राज्य का अधिकार भी दिया गया है। Heirs meaning you have been granted all that inheritance that has been kept to you. You have been granted every single thing. आपको सब कुछ दिया गया है और स्वर्ग राज्य की कुंजी आपके हाथ में पकड़ा दिया है। You are heirs. Such a privilege we have. और ऐसी जो सौभाग्य हमें मिला है, Every person sitting in this place, you have such a privilege. और जो जितने भी लोग इधर बैठे हैं आपको ऐसा सौभाग्य मिला है। Jasmine and Ritesh, he calls you as a child, he calls you as sons and daughters in Christ. जैस्मिन, हितेश, वो आपको एक पुत्र और पुत्री के रूप में देखते हैं। Sohail, Ashish, Ruth, everyone, single person sitting in this place, he calls you sons and daughters in Christ. आप सबको पुत्र और पुत्री के रूप में देखते हैं। I might be repeating this because I want that to be in your mind. मैं बार-बार कहता रहूंगा क्योंकि मुझे चाहिए कि आप वो बार-बार सोचें और अपने अंदर ले लें। Because when it keeps coming to you, then it enters into your mind and your mind gets transformed. क्योंकि आप जब बार-बार सुनते हैं तब आप याद रखते हैं और आपके जो मन जो बदल जाता है। You have been given a nature of God. आपको परमेश्वर का स्वभाव दिया है। You are sons and daughters. आप पुत्र और पुत्री हैं। You are heirs and co-heirs in Christ. आपको अधिकार दिया You है। have been given Holy Spirit as a guarantee. आपको पवित्र आत्मा एक गारंटी के रूप में Such दिया a गया है। privilege. और ऐसे सौभाग्य, Saran, such a privilege we have. ऐसे
सौभाग्य We दिया have been गया है। given all that privileges, sir. और हमें ऐसा सारा सौभाग्य दिया You गया है, are a family of God. क्योंकि हम सब एक परिवार है। You cannot say you don't belong to this family, but the moment you accepted Christ as your Savior, you belong to that family of God. अब ये नहीं कह सकते कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो आप इस परिवार का हिस्सा हो। You can say that I have messed up my life in many ways, but no, nothing like that. You already belong to the family of God. आप कहोगे कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, नहीं, लेकिन आप उस परमेश्वर के परिवार के अंदर हो। You have the nature of that family. और वो जो स्वभाव उस The परिवार का आपके nature अंदर of है, that family has been given to you. और वो परिवार का स्वभाव आपको दिया गया You है, have been given the use of that name, Jesus Christ. और आपको वो महिमा के लिए दिया गया है यीशु मसीह का जो नाम You है, have been given that name to use. और जो नाम हमें दिया गया है The यीशु name मसीह above का, all names, you have been given that name to be used. जो सारे नामों से ऊंचा नाम आपको दिया गया है, वो इस्तेमाल Because करने at के that लिए। name, every knee shall bow, and at that name, every tongue confesses that He is Lord. क्योंकि उसी नाम के द्वारा सब झुकते हैं, सब बोलते हैं कि वही परमेश्वर यीशु मसीह है, And you have been given that. और आपको दिया गया है, You have been given that name to use. और आपको नाम दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए। Pastor Bill was explaining to us, for example, if I give my car keys to Joshua और पास्टर बिल कह रहे थे कि अगर मैं अपना कार किस जोशुआ को देता हूँ and tell him to use that car for the next 24 hours, और मैं कहता हूँ कि वो कार तुम अगले 24 घंटे यूज कर लो, will Joshua call me again the next morning telling, can I use this car? I need to go for breakfast. क्या मैं बार बार उन्हें कॉल करके पूछूंगा कि मैं उनकी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि He नहीं? will not call because I have already told him, use this car for the next 24 hours. क्योंकि पास्टर बिल ने पहले ही मुझे कह दिया कि तुम 24 घंटे उस कार का इस्तेमाल कर सकते In हैं। that same way, when we have already given that authority for him to use, you have already given that name to use, the name above all names, the name of Jesus to use. और उसी तरह जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है तो उस नाम का इस्तेमाल करो जो सारे नामों से ऊंचा नाम है। Luke chapter 10 verses 19. Luke chapter 10 verses 19. लूका 10 का 19। It says, behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। You have been given the authority. और तुमको वो अधिकार दिया You गया है have been given that power. और तुम्हें वो जो सामर्थ दिया You गया have है, been given that authority. You have been given that power to use the name of Jesus. आपको अधिकार, आपको वो जो सामर्थ दिया गया है कि परमेश्वर का यीशु मसीह का ऊंचा नाम इस्तेमाल करें। You have been given that authority. आपको अधिकार दिया गया है। When situation comes, you have the authority to use the name of Jesus Christ. जब कोई परेशानी आपके जीवन में आती है तो उस नाम का इस्तेमाल करें। There are a lot of promises in the Bible. काफी सारे जो प्रॉमिस है, जो वायदे हैं इस बाइबल में, All these promises are for you and me to use that. और ये सारे वायदे हमारे लिए है कि हम उसको इस्तेमाल करें। You use that in authority. और आप जब इस्तेमाल करते हो तो अधिकार में इस्तेमाल I करें। am blessed and favored. और मैं जो आशीषित हुआ हूँ और परमेश्वर मुझे देखता I है, walk in glory. और मैं जो चलता हूँ महिमा में चलता I हूँ, walk in strength. और मैं उस सामर्थ में चलता I हूँ, walk in the dominion of with the Holy Spirit. और मैं वो अधिकार में चलता हूँ, I पवित्र walk in आत्मा the में। name of Lord Jesus और मैं जो Christ. चलता हूँ यीशु मसीह के नाम में चलता हूँ। No sicknesses, no infirmities, nothing can touch you. कोई भी जो बीमारी, कोई भी गंदी चीजें मुझे छू नहीं सकती। That mighty name has been given to you. और वो सामर्थ नाम आपको दिया गया है। You have been given that name to access it. और वो जो नाम आपको दिया गया है ताकि आप उसका इस्तेमाल करें। Everything depends on how you use that name. और सब कुछ वो पता चलता है जब उसका नाम का आप इस्तेमाल करते हैं। Declare certain promises in your life every single morning you wake up. जब आप सुबह उठते हो तो हर एक वायदे को आप बोलें, It helps you to renew your mind. और आपके मन को शुद्ध करने के लिए मदद करता है। Ephesians 2:10 it says you are set apart for a workmanship, for a purpose. और इफिसियों 2:10 कहता है, Ephesians 2:10 it says, for we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works which God had before ordained that we should walk in them. इफिसियों 2:10 कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। Every single person sitting in this place, you are set apart for a purpose.
और जितने भी लोग इधर बैठे हैं, आपके लिए एक इच्छा है परमेश्वर का, Let Christ take charge over your life. और यीशु मसीह आपके जीवन का इस्तेमाल करें, Know that Jesus Christ is in you. और आप जाने कि यीशु मसीह आपके अंदर है। If you are going through some things today, if you are hurting today, remember that Jesus Christ is in you. अगर आप किसी मुसीबत में जा रहे हैं, किसी परेशानी में हैं, तो याद रखें कि यीशु मसीह आपके अंदर है। Ephesians 2:22 says, "You are the habitation of God." और इफिसियों 2:22 कहता है कि आप उसके जो निवास करने वाले परमेश्वर It हैं। says, "In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit." Ephesians 2:22. और वो कहता है जिसमें तुम्हें आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाया जाता है, You are the habitation of God. और आप एक निवास स्थान हो परमेश्वर The का। Holy Spirit dwells in you. पवित्र आत्मा आप निवास करता है। See, so many things. और देखो इतने सारे You have the चीजें, nature. आपके पास स्वभाव, You have the authority to use आपके that पास name. अधिकार है वो नाम इस्तेमाल करने You का। are called the sons and daughters of Jesus आप Christ. पुत्र और पुत्रियां कहलाते हो। You are heirs and joint co-heirs in Christ. आपको अधिकार दिया गया है। And all authority and all power has been given to you. सारा जो अधिकार और सारी सामर्थ आपको दी गई Do है। you not realize that Jesus Christ is in you? क्या आप नहीं जानते यीशु मसीह आपके अंदर Do है? you not realize that Jesus Christ is in you? क्या आप नहीं जानते यीशु मसीह आपके अंदर है? Examine yourself today. अपने आप को परखें, Test yourself today. अपने आप को परखें, Realize that, recognize that Christ Jesus is in you today. और जांचे और जाने कि यीशु मसीह आपके अंदर है। Ephesians 5:30 says, "We are members of His body, of His flesh, and of His bone." और इफिसियों 5:30 कहता है कि इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। We are members of His body, of His flesh, and of His bones. हम उसके देह के अंग हैं। We are members of His body. हम उस देह के अंग हैं। I require this part of the body as well. और मुझे ये जो बॉडी पार्ट है ये भी चाहिए होता है। Every person sitting, we require you. और जितने भी लोग इधर बैठे हैं, हमें आपकी जरूरत है। Because Christ is the head of the church. क्योंकि जो यीशु मसीह है वो जो स्तर है वो We सबसे ज्यादा। are the parts of that body. और हम वो अंग है देह So के। every parts require every single part sitting here today. क्योंकि हमें उस सारे अंगों की जरूरत है। Because we are the body of Christ. क्योंकि हम वो यीशु मसीह की देह है। It is not about Hindi prayer fellowship. और ये हिंदी प्रेयर फेलोशिप के It is बारे में not नहीं about है। Fredericton prayer और fellowship. फ्रेडरिकटन प्रेयर फेलोशिप के It बारे is में not नहीं about है। Mountain prayer fellowship. और माउंटेन प्रेयर फेलोशिप के It बारे is में not नहीं about है। Faith Christian और fellowship. फेथ क्रिश्चियन फेलोशिप के बारे में नहीं है। We are the body of Christ. हम परमेश्वर के देह हैं। Every single parts of the body requires help from every parts. और सारे देह के जो अंग है उस सब की जरूरत पड़ती है If चलाने this के लिए। one part of the body suffers, every single part of the body suffers as well. अगर देह में जो एक अंग है, अगर वो उसमें कुछ परेशानी आती है तो पूरे देह को परेशानी If होती है। one part of the body glorifies, every single part of the body glorifies as well. अगर एक हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो पूरा जो देह है परमेश्वर की महिमा That is करता why है। we are body in Christ. तभी हम पुकारते हैं कि हम एक परमेश्वर की It देह is है। not just saying in word that we are bodies of Christ, हम सिर्फ बोलते नहीं कि परमेश्वर का but देह है we show it in action. हम, लेकिन वो करके दिखाते हैं। But we show when one part needs some help, we show that in action that yes, we are a part of this body. I am here to help you. जब एक अंग को जरूरत होती है तो हम वो करते हैं, हम उसकी मदद करते हैं कि हम इधर है आपकी मदद Because करेंगे। Christ is the head of the church. क्योंकि जो यीशु मसीह है जो सर है हमारा, Jesus Christ is in you. और यीशु मसीह आपके अंदर है। And then when He is in you, you are the parts of that body and you have to be there for each other. May it be in happiness, may it be in sadness, may it be in every single situation. You be there for each other. और यीशु मसीह जब आपके अंदर होता है तो पूरे देह के अंग जो होते हैं, अगर चाहे परेशानी में हो चाहे दिक्कतों में हो, आप एक साथ रहते हैं। And that is what the body of Christ does. और उसी तरह परमेश्वर का देह इस्तेमाल होता है। We gather here every Wednesday for prayer. हम हर वेडनेसडे इधर आते हैं। As a body, why we come together and we pray for many needs of church, many needs of personal needs. We pray for many things here. हम जब इधर आके वो हमें जो भी जरूरत है, चर्च की जो भी जरूरत है, हम उसके लिए प्रार्थना करते There हैं। was a powerful testimony that happened after when all the parts of the body gathered together and prayed. There was something powerful that happened. और जब सब जुड़ के जिनने प्रार्थना की तो एक बहुत बड़ा जो टेस्टिमनी आया था। There was a family from Newfoundland.
Newfoundland, और जो न्यूफीलैंड से एक फैमिली था, परिवार their था, daughter was missing. और उनका जो पुत्री है वो खो गई थी, She came for rehabilitation, और वो जो रिहैबिलिटेशन के लिए आई थी, but she got missing in mountain, somewhere around mountain. लेकिन वो माउंटेन में आके खो गई थी। Parents are in Newfoundland, और जो उसकी जो परिवार है वो जो न्यूफीलैंड, but we as a body of Christ, लेकिन हम जो परमेश्वर के देह है, we all gathered together and we prayed for that, हम एक साथ आए और प्रार्थना किया उसके लिए, because she is a part of our body as क्योंकि well. वो भी हमारे जो देह का अंग है, And so we all gathered together and we prayed for that. और हम सब जुड़े और उसके लिए प्रार्थना We किया, prayed that she comes back और हमने प्रार्थना की कि वो वापस आए, the next week. और जो अगले हफ्ते, We had a wonderful testimony. और हमें एक अच्छा टेस्टिमनी She was found safe and she is back with her parents. और वो सेफली मिले थे और अपने परिवार के साथ है। See what powerful things can happen when body of Christ comes together and prays together. देखो कितनी सामर्थी बात होती है जब सब एक साथ आते हैं और उसकी महिमा करते हैं। That is the reason we are a body of Christ. और उसी तरह वही है क्योंकि हम बुलाते हैं कि परमेश्वर का देह है हम। Geeta sister, you might be going through a lot right now. गीता सिस्टर, आप बहुत कुछ सोच रही होगी, जा रही होगी उसके It's लिए। not easy. और ये आसान नहीं है। But we as a body of Christ, हम जो परमेश्वर के जो देह है, we are all here praying for you. और हम इधर सब आपकी जो प्रार्थना कर रहे हैं, Because when you suffer, क्योंकि आप जब सफर होते हैं, every parts of the body suffers as well. सारे अंग परेशान होते हैं। That is why we have to be there for each other. तभी हम सब एक दूसरे के I'm लिए होते trying हैं। to tell you this because we have to be there for each other. मैं आपको बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हम सबके एक के जरूरत के लिए होंगे। It's not just listening to powerful messages, telling we are God. It's not just like that. We have to be practical when we do that. सिर्फ यही नहीं होता कि हम एक मैसेज सुन रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन जब करना होता है तब आप करते हैं। We are not just hearers of the word, but we are doers of the word as well. हम सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन को सुन के करने वाले हैं। Because when we know the word, क्योंकि जब हम उस वचन को जानते हैं, when we take it personally in our life, जब हम वो पर्सनली ले लेते हैं, तो now we will be there for each other as one body in Christ. और उसी तरह हम सब के लिए, हम सबकी जरूरतों के लिए होते हैं, Loving one another. सबको प्यार करते हुए, Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्यार है। Every single person, God is love. और सब जाने कि परमेश्वर That प्रेम है, unconditional love. और जो कोई कंडीशन रखे बिना प्रेम, That love is with every single person. और वो प्रेम, वो प्यार सबके Because अंदर that है। love is a person. और क्योंकि प्यार एक प्रेम एक It's मनुष्य not है, an object. वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं That है, love is a person. वो कोई चीज नहीं है, वो एक मनुष्य And है, that is Jesus Christ. और वो यीशु मसीह है। And that Jesus Christ is with you. और यीशु मसीह आपके अंदर है। Do you not realize that Christ is क्या आप in नहीं you? जानते यीशु मसीह आपके Are अंदर you है? not realizing that Christ क्या आप is नहीं in जानते you? यीशु मसीह आपके अंदर है? If that love is in you, अरे वो प्यार आपके अंदर है, if that Christ is in you, वो यीशु मसीह आपके अंदर है, you show that love, you show that unconditional love to every single तो वो person. प्यार आप सबको दिखाते हो, करते हो। Every situation we walk in now, और जो भी हम परेशानी में जो चीजों में चलते हैं, remember that Christ is in you. आप याद रखिए यीशु मसीह आपके अंदर है। Jesus Christ is in you. यीशु मसीह आपके अंदर है। If you do not grab everything, just remember one thing today, that Christ is in you. और आपको आज ज्यादा समझ भी नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर समझे कि यीशु मसीह आपके अंदर है। When you walk out of this place, just remember one thing today, that Jesus Christ is in you and He is in me. जब आप इधर छोड़ के जाते हो अपने घर पे, एक बात जरूर याद रखिए कि यीशु मसीह ही हमारे अंदर है। Remembering that He is my Father and He takes care of me. और याद रखिए कि वो मेरा पिता है और वो मुझे संभालता है। Let's read from Galatians chapter 2 verses 20. Galatians chapter 2 verses 20. It says, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. और गलातियों 2:20 कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और जब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मेरा शरीर, मैं अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे अपने प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। I have been crucified with Christ.
और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। What a deep and amazing testimony Paul gives here. और क्या ही जो गहरा और जो टेस्टिमनी देता है पौलुस। He says that I have been crucified with Christ. और पौलुस कहता है कि मैं ऊपर यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। Before anyone can receive that new spiritual life, your old self first die. आप जब वो नया पवित्र आत्मा प्राप्त करते हो, आप जब नया वो पवित्र जीवन प्राप्त करते हो, उससे पहले आप अपना पुराना जीवन छोड़ देते हो। To be crucified with Christ means your old self dies and your new self comes into existence. यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए जाने का मतलब है कि अपना पुराना जीवन आप त्याग देते हो। When your old self gets out of your life and when your new self comes into existence, जब अपने पुराना जीवन आप त्याग देते हो तो नया जीवन आपके अंदर आ जाता है। now the nature of Christ, the character of Christ comes in you. तो तब ही परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के जो जीवन है आपके अंदर आ जाता When है। your old self, when your anger, when your hatredness, when your all other things, when it goes away from your life, जब सारे जो परेशानी, जो भी आप दिक्कतें हैं, जो हेट्रेड है आपके अंदर, जो आप जो गुस्सा करते हो, जब सब वो चले जाता है तो एक नया जीवन आपके अंदर when आता है। all this old nature goes away, जो इस सारा जो पुराना स्वभाव चला जाता है, then the nature of Christ, the character of Christ comes in you. और उसी समय के बाद परमेश्वर का जो यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ जाता है। Because Holy Spirit is within you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Salvation is a work in process. क्योंकि उद्धार एक जो चलने वाला एक चीज Every है। single day you work on yourself. और आप हर दिन आपके अंदरूनी में काम करते Every हो। single day you renew your mind, you renew your tongue. Every single day you transform yourself. और हर एक दिन आप अपने आप को बदलते रहते हो, आपके जुबान को, आपके दिमाग को, आपके सोच को। But Paul says, I no longer lives, but Christ lives in me. वो पौलुस कहता है कि मैं अभी जीवित नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है। I no longer live, but Christ lives in me. मैं अभी जीवित नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। Can we also say that I no longer live? क्या हम कह सकते हैं कि मैं अभी जीवित नहीं हूँ? I no longer live, मैं अभी जीवित नहीं हूँ, but Christ lives in लेकिन me. मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह जीता है। Let each of us ask ourselves who lives in us today. क्या आप सब अपने आप से पूछ सकते हैं कि कौन हमारे जीवन को चला रहा है, कौन जीता है Who हमारे is जीवन? living in my body today? कौन मेरे जीवन के अंदर, मेरे शरीर के अंदर रहता Is है? it my old self living in my body or is it Christ who lives in me today? क्या मेरा पुराना जो स्वभाव है वो मेरे अंदर रहता है, क्या यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है? Christ lives in me. यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। Christ lives in every single person sitting in this place. और यीशु मसीह आप सबके अंदर जीवित है। Realize that, recognize that Christ lives in you. वो पहचाने, वो जांचे कि यीशु मसीह आपके अंदर है। John chapter 15 verses 4 and 5. John chapter 15 verses 4 and 5. It says, abide in me and I in you. As the branch cannot bear the fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. यूहन्ना 15 का 4 और 5 कहता है, तो मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता ना बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो तुम फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो तुम्हें बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Remain in me and I will remain in you. मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। Because Jesus lives in us, क्योंकि यीशु मसीह हम में रहता है, we shall be able to live like Jesus. फिर हम यीशु मसीह के द्वारा चलते जाएंगे। Then people will start recognizing that there is something different in this person. और फिर लोग जांचना जाएंगे, कि लोग देखेंगे कि ये कुछ अलग है। Then people will start following Christ. और वो देख के फिर अलग अलग लोग यीशु मसीह को जांचेंगे। Abide in me and I in you. और वो कहता है कि मेरे अंदर बने रहो, मैं तुम्हें बना रहा हूँ। Paul then finally speaks. He says, "The life I live in the body, I live by faith in the Son of God." और मैं जो अपना जीवन जीता हूँ अपने शरीर में, मैं उस यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा जीता हूँ। The life I live in the body, I live by faith in the Son of God. और जो मैं जीवन जीता हूँ अपने शरीर में, मैं वो यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा जीता हूँ। The Son of God is Jesus Christ. और जो परमेश्वर का जो बेटा है वो यीशु मसीह है। He gave His life for us upon that और यीशु cross. मसीह ने अपना जीवन दिया हमारे लिए उस क्रूस पे। Now we live by faith. और हम उस विश्वास के द्वारा चलते हैं। We are made for more because we are made by God.
हम और भी ज्यादा के लिए बनाए गए हैं क्योंकि हमें यीशु मसीह परमेश्वर ने बनाया। Genesis 1:26-27. Genesis 1:26-27 it says, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth unto the earth. Genesis, it's okay. It's okay. It says, we are made for more because we are made by God. क्योंकि वो कहता है कि हमें और भी ज्यादा के लिए बनाया गया है क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। God said, let us make mankind in our own image. और परमेश्वर कहते हैं कि आए हम मनुष्य बनाए अपने ही जो इमेज में। There was no earth. और ये जो भूमि नहीं थी, There was only one God. और एक ही परमेश्वर And है। during this time, He made a perfect plan according to His perfect will. और उसी समय उसने एक जो प्लान बनाया अपने इच्छा के द्वारा। And the part of that plan was to create you and me in His own image. और वो जो इच्छा के द्वारा था कि हमें और तुम्हें बनाए। You and me are created wonderfully and fearfully according to His image. और हम जो बनाए गए हैं उसकी जो इमेज के द्वारा बनाए We हैं। bear the name of Christ Jesus. हम वो यीशु मसीह के नाम को लेके चलते हैं। Recognize yourself today that Jesus Christ is in you and He is in me. अपने आप को पहचाने कि यीशु मसीह आपके अंदर है और आप सबके अंदर है। Sometimes that fear, that doubt can come into your life. कभी-कभी वो डर, वो जो चिंता, वो शंका आपके अंदर आ सकता है। You are made for more. आप और भी चीजों के लिए बनाए गए But हैं। sometimes that fear that I am not enough, I have messed up my life, that all those fear, that anxiety, that can come and stuck in your mind. लेकिन कभी-कभी आपके जीवन में ऐसा जो परीक्षा आ सकता है, आप ऐसा चिंता आ सकता है कि मैंने अपना जीवन बर्बाद किया, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। All these confusions, और ये जो सारे जो चिंताएं हैं, all these doubts, और जो सारे जो शंकाएं हैं, I have messed up too much in my life. मैंने कुछ ज्यादा ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। All these are the thoughts that enemy tries to put to your mind. और जो हमारे दुश्मन जो शैतान है जो ऐसे ऐसी चिंताएं आपको डालते हैं। Let the mind that was in Christ Jesus be in you and me. और जो मन जो चिंता जो मन जो यीशु मसीह में था वो आपके मन में भी हो। Let the mind of Christ be in you and me. और जो मन जो यीशु मसीह का था वो आपके में भी हो। Recognize that you are made for a purpose. आप जाने कि आपको एक इच्छा के लिए बनाया गया है। Align with the purpose of God. और वो इच्छा के द्वारा आगे बढ़े। Trust in God. Trust in God. और वो यीशु मसीह पे भरोसा रखें। There are plenty of harvest. और काफी सारे जो हार्वेस्ट है, But the laborers are few. लेकिन जो काम करने वाले बहुत कम हैं। And today we need you and every single person sitting in this place. We need you. और आप सब हमें चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो काम करने वाले कम हैं। You see all these chairs empty? आप देख रहे हो ये जो चेयर एम्प्टी है। For जो this खाली chairs है। to be filled, we need you and you, everyone. अगर ये चेयर भरना है तो आप सबकी हमें जरूरत है। Because we are a part in the body of Christ. क्योंकि हम सब एक देह के अंग हैं। We need you to be spreading the gospel. हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर की जो वचन है उसको बांटें। It's just not coming every Saturday or Sunday, going to church and then rest of the week busy in your work. It's just not like that. और ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ सैटरडे और संडे आए उसकी नाम की महिमा करके जाए और बाकी जो हफ्ते हैं आप सिर्फ अपने काम में बिजी रहें। Kingdom work doesn't work that way. और यीशु मसीह का जो राज्य है वो ऐसा नहीं चलता। Every single person has responsibilities. और हर एक जो जितने भी लोग इधर हैं उनकी एक जिम्मेदारी है। Because Jesus Christ is in you. क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है। Every single person has been given that gifts. और जो सारे जितने भी लोग इधर हैं वो यीशु मसीह ने आपको एक अलग-अलग गिफ्ट दिए हैं। Some might be a prophet, some might be apostle, some might be evangelist, some might be a pastor. Every single gifting is in the body of Christ. कुछ पादरी हो सकते हैं, कुछ जो भविष्यवक्ता हो सकते हैं, कुछ वर्शिप लीडर्स हो सकते हैं, कुछ इवेंजलिस्ट हो सकते हैं। Every single person, all this calling is in you here right now. और जितने भी लोग इधर हैं ये सारी कॉलिंग ये सारा बुलावा जो परमेश्वर ने बुलाया है आपके अंदर है। We don't have to run outside to see a prophet or to see an evangelist, to see an apostle. We don't have to run outside. Every single person is in this place. हमें किसी बाहर किसी जो भविष्यवक्ता के रूप में इवेंजलिस्ट को देखने जाने की जरूरत नहीं, सब इधर ही बैठे हैं। God has given that gifting to you and me. और जो सारे जो गिफ्ट हैं आपके अंदर दिए हैं परमेश्वर ने। We need to work on it.
और उसमें हमें काम करना, Because when Christ Jesus is in you, क्योंकि यीशु मसीह जब आपके अंदर है, you will never sit quiet. आप कभी चुप ना बैठोगे, You will seek more and more. क्योंकि आप उसके लिए और भी करते रहोगे, Because the word of God says, seek ye first his kingdom. क्योंकि उस परमेश्वर का वचन कहता है उसके राज्य के लिए और आप होए, Then every single thing will be added unto it. और बाकी सारी चीजें आपके पीछे हो लेंगी। Seek ye first his kingdom. उसके राज्य के लिए भाग दौड़ करें, Recognize yourself that Christ Jesus is in you. अपने आप को पहचाने कि यीशु मसीह आपके अंदर है। As the worship team comes to lead us in worship, अभी वर्शिप में जैसे हमें वो लीड करेंगे वर्शिप में, let us take time to recognize ourselves. आज हमें समय लें कि अपने आप को पहचानें, Examine ourselves. अपने आप को परखें, Examine your faith. अपने अब जो विश्वास है उसको परखें। Do you not realize that Christ is in you? क्या आप नहीं जानते यीशु मसीह आपके अंदर है? Test yourself today. अपने आप को परखें, Because if Christ Jesus is in you, क्योंकि अगर यीशु मसीह आपके अंदर है तो everything flows. सब आपके अंदर हो लेंगे, Everything follows. बाकी सब आपके पीछे हो लेंगे। Christ Jesus is in you. यीशु मसीह आपके अंदर है, Recognize that. अपने आप को पहचानें। You are called the sons and daughters of the Most High God. आपको जो पुकारा गया है वो पुत्री और पुत्र जो यीशु मसीह सबसे ऊंचे नाम You है। have that nature of Christ Jesus in you. आपको स्वभाव है यीशु मसीह का। Every single person, you have that nature of Christ Jesus जितने भी in लोग you. इधर बैठे हैं वो यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर है। Romans 13:14 it says, so put on, clothe yourself with Christ Jesus. और वो रोमियो में कहते हैं कि अपने आप को आप पहन ले यीशु मसीह को, So you will not gratify the desires of the flesh. क्योंकि आप फिर उसके बाद इस जो धरती के जो इच्छाएं हैं उसको पूरा ना करोगे। I walk in the spirit, so you will not gratify the desires of the flesh. मैं उस पवित्र आत्मा में चलता हूँ तो मैं मनुष्य के जो मेरे शरीर के इच्छाएं को मैं पूरा नहीं करूँगा। Clothe yourself with Christ Jesus अपने today. आप को यीशु मसीह में ढालें। When you clothe yourself with Christ Jesus, जब अपने आप को यीशु मसीह में पहन when लेते you हैं, recognize that Christ Jesus is in you, जो आपको पता लगता है, आपको पता है कि यीशु मसीह आपके अंदर है, fear तो has no place in your life. और जो डर आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है उसके Anxiety लिए, has no place in your life. और शंका कोई जगह नहीं है आपके लिए, Anger has no place in your life. और जो गुस्सा है वो आपके जीवन में कोई जगह नहीं है उसके Gossiping लिए, has no place in your life. और जो दूसरों के बारे में कहना वो आपके जीवन में नहीं है, Hatredness has no place in your life. और जो हेट्रेड है वो आपके जीवन में नहीं है, Because Christ Jesus is in you. क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है। The fruits of the Holy Spirit flows through your life. और जो फ्रूट्स है, जो फल है पवित्र आत्मा के आपके जीवन के अंदर से बहते The हैं। love, the peace, the joy, the kindness, the meekness, the compassion, everything flows through your life. जो प्यार, जो काइंडनेस, जो फेथफुलनेस, वो सब आपके अंदर से बहता है। Stop feeding negativities in your mind from today. अपने जो मन के अंदर को आप वो जो गलत बातें बताना बंद करें। If you're here in this place and if you're thinking, I have been gone through a lot. अगर आप ये सुन रहे हो, आप सोचते हो मैं बहुत चीजों के साथ गुजरा हूँ, Lately I'm thinking a lot of negative things in my mind. और मींस इस हफ्ते या कुछ दिनों से मैं काफी कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ, Lately there are a lot of things that is coming on my mind. और कुछ दिनों से काफी सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं। Oh, I cannot sleep. ओ मैं सो नहीं पा रहा, These things are bothering me day and night. और ये चीजें मेरे जिंदगी को इधर उधर कर रही है, I am messed up in my life. और मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर I दिया am है, going through a lot of things in my life. और मैं अपनी जिंदगी में हारते जा रहा हूँ। If you're having these things in your mind, today it is your time to realize that Christ Jesus is in you. Recognize yourself that Christ Jesus is in you. In Philippians chapter 4 verses 8 and 9 it says, so whatever things are worthy, whatever things are of good value, whatever things are cheerful, whatever things are of good report, whatever things are of praiseworthy, let these things be in you. Because when these things are in you, then the God of peace will be with you. You know, not the negative things, not the worldly confusions, not fear, not anxiety, not these things in your mind. But whatever is good, whatever is worthy, whatever is honor, whatever is trustworthy, whatever is praiseworthy, fill these things in your mind. Because your mind can be a battleground. Lot of things can be struggling, lot of things because you live in the flesh, and lot of things can keep coming in your mind.
but make your mind a disciple to the Word of God. Not a devil's workshop, but make your mind a disciple to the Word of God. Because Christ Jesus is in you. Take this thing with you today. As you leave this place from here, take this thing today with you, that Christ Jesus is in you. So I walk with that power, I walk with that authority. I am blessed, I am honored, I am highly favored. I walk in the dominion with the Holy Spirit. Christ Jesus is in me. Anand, take these things in your life today. You cannot be keeping quiet. Because the mind of Christ Jesus is in you. The mind of Christ Jesus is in Ritesh. The mind of Christ Jesus is in Jasmine. The mind of Christ Jesus is in Sohail, Hari, Bettina, Anuj, every single person in this place. The mind of Christ is in you. Let this mind of Christ be in you. I'm trying to put this out in your mind because you have to have that in your mind, because that mind of Christ Jesus should be in you. Realize, recognize, Ruben recognize that Christ Jesus is in you and me. Sharon recognize that Christ Jesus is in you. At your workplace, in your personal life, but every single things in your life, whatever you do, remember that Christ Jesus is in me. When you're going through struggles, when you're going through hardships, remember that Christ Jesus is in me. I walk with that power, I walk with that authority because He has given me that name to use. The name above all names. In that name, every knee shall bow and every tongue will confess that He is the living God. Such a mighty God we serve. You have been given that name. And you are made for more. Recognize yourself today that you are made for more. Not just to come and sit in this place. You are made for more. I am made for more. Worship Him. You are made for more. You are made for more. Every single person, you are made for more. To the ends of the world, we are made for more, to spread that gospel. Recognize yourself that Christ Jesus is in me. Such a privilege, such an authority, that nature, that name, we carry that name. When you go to work, when you meet your friends, you carry that name along with you. You carry the name of Jesus Christ along with you, and you walk accordingly because that name above all names is in you and me. Recognize yourself today. Realize yourself today. There is no other God. There is only one God, Christ Jesus. And that God is here today. That God of peace that surpasses all understanding, that God of peace is here in this place today. He is here to give that peace for you today. If you're going through all that unwanted thoughts in your mind, that God of peace is here today. He is here to deliver you today because Christ Jesus lives in you and me. Do you realize that? Church, do you realize that Christ Jesus is in you? As the worship team sings this song, let us stand up in His presence and let us worship Him. Do not think about the person next to you. Just spend your time in His presence. If you think you need prayers, come forward, we can pray for you. Do not feel shy. What if this person thinks? Do not feel shy about that. You're not here to please a man, but you're here for God. So as they lead the worship, if you think that you need prayers, you are going through some things, just come forward. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी
यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति गाता, तेरी प्रशंसा करते मेरे यहोवा, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति गाता, तेरी प्रशंसा करते मेरे यहोवा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु तेरे बाहू, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु तेरे बाहू, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में Father, we give you all the glory, honor. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father, we give you all the glory. Thank you, Lord. यीशुआ मेरे मन में समा जा, Father, we give you all the glory and honor, Father God. King of kings and Lord of lords, we lift your holy name on high, O Father God. Father, you are the same God yesterday, today, and forever, O Father God. Holy, holy, holy are you, O Lord. Lord, thank you for speaking to us, O Father God. Help us to realize that, O Father God, that you are in me, O Father God. That Christ lives in us, O Father God. Father, as we depart from this place, O Father God, let us remember that it is no longer I who lives, but Christ lives in me. In every circumstances, in every situations, whenever we go through, oh Father God, let us remind ourselves that it is Christ who lives in me, oh Father God. Let us recognize and realize that Christ lives in us, oh Father God. And let us realize that we are made for more, oh Father God.
to spread the gospel, oh Father God, to work for your kingdom, oh Father God. Let us realize that we are made for more, oh Father God. Yes. Let us not be just listeners or hearers of the word of Father God, but let us put that into action, oh Father God. Let us be the doers of the word as well, oh Father God. Father, I commit every single person present in this place, Lord. Lord, from the crown of the head to the sole of the feet, oh Father God, I cover every single person in your precious blood, oh Father God. Let your guardian angels surround them, oh Father God. Wherever they go, oh Father God, in whatever they do, oh Father God, we ask your edge of protection upon them, oh Lord. Lord, I commit every single person, oh Father God, whatever they might be going through, oh Father God, right now, Yes. oh Father God. Lord, we ask your peace in their life, oh Father God, the peace that surpasses all understanding, oh Father God, the God of peace, oh Father God, dwelling in them, oh Father God. Father, we thank you, Lord. Thank you for speaking to us, oh Father God. Lord, you deserve all the glory, oh Father God. Lord, we decrease and let your name be increased on high, oh Father God. Lord, equip every single person in this place, oh Father God. Reveal them your giftings, oh Father God. Reveal them more and more, oh Father God, so that they can work for your kingdom, oh Father God. Lord, every single person, oh Father God. Lord, whoever is praying for their immigration needs, oh Father God. Lord, right now I come before your throne, oh Father God, and I pray for every single person, praying for their permanent residence, oh Father God, for their work visas, oh Father God. I bring every single person into your hands, oh Father God. Lord, your plans are greater, oh Father God. Lord, if you have brought them here to Canada, oh Father God, we believe that in faith that you have brought them here in a purpose, oh Father God. So, Lord, we ask every immigration needs of theirs to be fulfilled in the name of Jesus, oh Father God. Lord, you go before them, oh Father God. I commit all the immigration lawyers, oh Father God, the immigration IRCC members, oh Father God, whoever is working on their profiles, oh Father God. Lord, I send your guardian angels in the name of Jesus and speeden up their processes, oh Father God, and let them hear the good news very soon in the name of Jesus, oh Father God, and let them testify your faithfulness in their lives, oh Father God. Lord, you go before them, oh Father God, because you are our shepherd, oh Father God, and we lack nothing in the name of Jesus, oh Father God. Lord, our help comes from you alone, oh Father God. Lord, right now we are asking in faith, oh Father God, we are asking about this immigration. There are a lot of people, they are looking for their immigration needs, oh Father God. Father, fulfill their needs in the name of Jesus, oh Lord. Lord, unexpectedly, in a miraculous way, oh Father God, you go before them, oh Father God, and make everything smoothen in the name of Jesus, oh Father. Clear every single path in the name of Jesus, oh Father God. Let your favor, let your blessing flow through their lives, oh Father God, and may they be a testimony for you in the name of Jesus, oh Father God. Lord, we know that you are a God who makes impossible things possible, oh Father God. You are Jehovah Jireh, oh Father God. You are the God who provides every single needs of ours, oh Father God. Right now we are completely dependent on you, oh Father God. Lord, we ask in that authority, oh Father God, that grant every single needs of ours in the name of Jesus, oh Father God. Thank you, Lord. Thank you. We are praying for jobs, oh Father God. Whoever is looking for a good job, oh Father God, at the right time, oh Father God, let it happen in the name of Jesus, oh Father God. Open doors, oh Father God. Open doors, oh Father God. We believe in open doors, oh Father God. Lord, you make things possible, oh Father God. According to their profiles, oh Father God. Fulfill them with the good jobs in the name of Jesus, oh Father God. Lord, we are privileged to call you as our Father. And we, as your sons and daughters, oh Father God, we are here in your presence, oh Father God. And you are hearing our prayers right now in the name of Jesus, oh Lord. Lord, I commit everything into your hands, oh Father God. Lord, in your mighty name I pray, oh Father God. Amen and amen. Anund's parents, uncle and auntie, if you can come forward. I think you guys are leaving this week. Let us all come forward and pray for uncle and auntie. Uncle and auntie, come forward.
Let us all stretch our hands forward towards Uncle and Auntie. Uncle and Auntie has been a great blessing for us. Uncle and Auntie has really, they have encouraged me a lot with their testimonies. They have been a blessing for us. And as Uncle and Auntie is going back to India, and we believe that they will be coming back soon, let us all stretch our hands towards Uncle and Auntie and pray for them. Pastor Sean, if you can. Father, we thank you. We thank you that we truly are the body of Christ, members of your body. Thank you that you've brought us together and that we can recognize that. I thank you for my brother and my sister, members of Christ here. I pray that your hand would rest upon them as they travel. That you would watch over them. That the steps of a righteous man, the steps of a righteous woman are ordered of the Lord. And Father, as they return to their home, Father, we thank you for the impact and the impartation that they have left upon this fellowship, upon this body of Christ. And Father, as they return home, they'll return refreshed. Father, that your favor will continue to rest upon them. We thank you for that. That their Christian witness would shine bright in their home, in their city, in their town. But God, they will always know that they shone a great light here while with us. And we look forward to when you will reunite us again and bring us back together again. And let them always know that there is a fellowship of believers here in New Brunswick, Canada, that love them, that appreciate them, and anticipate their return. We just pray for your traveling mercies that would lay upon them. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Uncle and Auntie, for coming here. Anyone who has celebrated their birthday this week? I know Brittany has celebrated her birthday. Huh? Bobby? Anyone? Anyone else? Birthday, wedding anniversaries? That's all? Okay. Ashish, if you can pray for Brittany and Bobby. Hindi or English? आइए हम सभी दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद। सारी आशीषों, सारी बरकतों के लिए जो आप हमको देते आए हैं मेरे खुदावंद। जब भी हम पिता परमेश्वर यहाँ पर आए हैं, पिता परमेश्वर अपने गंदे और निपाक दिल को आपके आगे पेश करते हैं मेरे खुदावंद। इसको धोइए और शुद्ध करिए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम खास करके दुआ करते हैं तेरी बेटी पिता परमेश्वर बेटनी के लिए, और तेरे पिता परमेश्वर बच्चे बॉबी के लिए मेरे खुदावंद। जैसे आपने इनको बीते समय में संभाल के रखा मेरे खुदावंद, आगे भी पिता परमेश्वर इनको अपनी रूह से पिता परमेश्वर भर के हर पिता परमेश्वर बुरे खतरे बुरी मुसीबत से बचा के रखना मेरे खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे चर्च के सभी मेंबरों के लिए मेरे खुदावंद, हमारे पास्टर जी के लिए मेरे खुदावंद। जब भी पिता परमेश्वर तेरा बच्चा पिता परमेश्वर इस चर्च को चलाता है मेरे खुदावंद, अपने बेटी को पिता परमेश्वर सिर के बालों से लेकर पैरों की तलियों तक पिता परमेश्वर अपने लोगों के मुझसे के साथ पिता परमेश्वर परिपूर्ण कीजिए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर बाकी समय को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, अपने अपने गंदे और नापाक दिलों को आपके हाथों में देते हैं मेरे खुदावंद। फिर से उसको धोइए और शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर। ये सब कुछ मांगता आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, Amen. Praise God. There is samosas downstairs. Enjoy a time of fellowship. And from next week onwards, we will take offerings from next week because we work for the kingdom of God. You know, for the word of God says, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son Jesus Christ." God gave His one and only Son Jesus Christ. So if He gave His Son Jesus Christ, then we have to bless the church as well. You know, we have to bless the body of Christ. You know, so from next week we will share more details. You can interact or you can bring it in cash. We will take it as an offering to the church. Okay? God bless you guys. Have a good night.